राम राम मेरी और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं, जो कि 100 साल से भी ज़्यादा समय से मनाया जा रहा है। हम महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक उपलब्धियों को का जश्न मनाने के साथ साथ लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी को भी गति देने वाला दिन है। स्त्री के कई गुण हैं, जैसे संवेदनशीलता, पूर्वाभास, दया, सहजता, कोमलता, प्रेम और सृजनात्मकता, नव जीवन देना, जो कि महान है। वैसे त्रिया चरित्र भी प्रसिद्ध है, जो देवता भी नहीं जान पाए। त्रिया चरित्रम पुरुष्य भाग्यम देवो न जानती कुतो मनुष्य। लेकिन कम से कम आज हम त्रिया चरित्र वाली बात नहीं करेंगे, आज हम अच्छी बातें करेंगे। एनीवेज, हर बार महिला दिवस की अलग अलग थीम होती है। इस बार की थीम है गिव टू गेन, दान देने का लाभ। हमने एक भ्रम पाल रखा है कि दान जो होता है वो आर्थिक सहायता या संसाधन प्रदान करने का होता है, जबकि इसे और भी तरीके से किया जा सकता है, जैसे समय देकर, सहयोग, प्रशिक्षण, विद्या आदि। जैसे हम लेखक कवि अपने सुविचारों से सकारात्मक सोच का प्रसार करते हैं, कहानियों के चरित्र द्वारा बुरा अच्छे बुरे का अंतर बताते हैं, कविता द्वारा पीड़ितों की भावनाओं, आक्रोश, व्यथा का वर्णन कर गलत सोच अत्याचारी की आत्मा को झंझोड़ सकते हैं, उनकी सोच बदल सकते हैं। यह भी एक प्रकार की समाज सेवा ही है। मेरी किताब है ये चिश्ती बागबानी। इसमें एक ताली और चाहूँगी कि ये पेंटिंग भी मैंने खुद की है, इसका धन्यवाद। इसमें मैंने एक कुंवारी, गृहिणी, कामकाजी, विधवा, नशेड़ी की पत्नी, रेप पीड़िता, देह व्यापार से जुड़ी, लैंगिक भेदभाव, निसंतान जिसे समाज क्रूर शब्द से बुलाता है बांझ, और घरेलू हिंसा से पीड़ितों की व्यथा लिखी है। आप मुझे बताएंगे किस विषय पे पढ़ूं तो वो पढ़ लूंगी मैं। खैर, अगर मुट्ठी भर महिलाएं भी मेरे लिखान से प्रभावित होकर अपने अधिकार न्याय के प्रति जागरूक होती है, या पुरुषों में सद्बुद्धि आ जाती है, जो कि बहुत ही मुश्किल से आती है, तो मैं अपनी सफलता मानूंगी। ये सब लेखकों की, कवियों की सफलता है। योगदान में मात्रा नहीं, भाव महत्व रखता है। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वे हमसे मनोरंजन के साथ साथ उत्कृष्ट मर्मस्पर्शीय मार्गदर्शनीय लेखन करवाते रहे और हम सब ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखिका, कवयित्री और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता माया एंजेलो का कहना है, विचार ये है कि इसे इस तरह से लिखा जाए कि लोग सुने और ये मस्तिष्क से होकर सीधे हृदय तक पहुँचे। इसका अनुसरण कर हम इसे यथार्थ रूप में लाना चाहिए। मन की उड़ान के जो संस्था है, इनके तमाम पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इतने अच्छे कार्यक्रम में शामिल होने के अवसर दिया। वैसे आज मैं ये कांच की चूड़ियाँ पहन के आई हूँ। इस पे मैंने लिखा है, ज़माना कहता है औरत को कांच की चूड़ियाँ इसलिए पहनाई जाती है कि याद रखे वो अपने इज्जत आबरू की, जो चटकी टूटी तो फिर न जुड़ेगी, रुसवाई के मेले में फिर बिखर जाएगी। हम कहते हैं जो चटकी तो खुद ब खुद जुड़ भी जाएगी, लेकिन जो तोड़ने पर आमादा हुए तो चूप कर तेरे वजूद को लहू लुहान कर देगी। फिर रिश्ता रहेगा लहू ता उम्र, तेरे ज़मीर से भी, तेरी रूह से भी, तेरी रूह से भी। धन्यवाद। इसमें से कोई बताइए, कोई सब्जेक्ट अगर आप चाहेंगे तो वो पढ़ दूंगी मैं। सारी महिलाएं के ऊपर है, मैंने बताया ना, कुंवारी है, गृहिणी है, कामकाजी है, विधवा है, नशेड़ी की पत्नी है, रेप पीड़िता है, बांझ भी है, देह व्यापार से जुड़ी है। बांझ पे
हाँ जी, आदमी को बांझ क्यों नहीं कहते? शीर्षक है बंजर। बैसाख की तपती धूप, सास बहू की जोड़ी भी बड़ी खूब। आंगन बुहारती, अनाज बरसाती, बारदाना सुखाती, कभी कभार बीच बीच में भी थी बतियाती। बहू की अक्ल दौड़ी, सोचा ले आओ दूर की कौड़ी। सास से कहा, माँ जी इस बार कनक दाना लगता, कुछ छोटा कुछ थोता, ऐसा लगता भूमि अपनी हो रही कल्लर बंजर। सास हंसने लगी, पगली तू भी ना होया करे उपजाऊ भूमि कल्लर बंजर। यूं ही बीज ही कभी कभी धोखा दे जाता, खुद खोटा होता सारा ठीकरा, लेकिन भूमि के माते सिर माते मंड देता। सास सयानी कह तो गई कहावत पुरानी, लेकिन कुछ झेप गई फिर बात पलटाई। कनखियों से बहू को देखा, चेहरे की बदली न कोई रेखा। बहू अल्लड़, बोझ उतारा कच्चा कुल्लड़। मायके ने बोझ उतार के भेज दिया था अपना। सास को रहती नन्ही की आस, ले जाती बहू को जाने कितने देशी विदेशी वैद्य हकीमों के पास। अब तक लेकिन एक बार भी नहीं ले गई बेटे को अपने साथ किसी एक के भी पास। धन्यवाद।